मैया को भोजन बनाए हुए मन लगेगा नहीं लगेगा। तो तारा से जब ब्राह्मणी ने कहा कि पहले पूरा भोजन तैयार कर उसके बाद तुझे हम कहीं जाने देंगे, तो मैया आज रोती हुई बिलखती हुई चुपचाप आई रसोई में, और रसोई में आई कि आज मैया भोजन बनाने लगी। और भोजन तो बनाने लगी लेकिन महाराज आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं, अश्रुधारा बहती जा रही है। भोजन तो बना रही लेकिन मन है अपने पूत के पास कि कहूँ ऐसा ना हो जो मेरो लला मर जाए। और भोजन बनाते बनाते मैया काट जाए रही, अरे भोजन रही बनाई और मौत की छूटी बवकारी। भोजन रही बनाई मौत की छूटी बवकारी। मत जइयो हमको छोड़े अकेली, रह जाए महामारी बेटा। तारा रोती जा रही, भोजन बनाती जा रही और अपने पुत्र की याद करती जा रही और कहती जा रही, लाल अगर तुझे कुछ हो गया तेरी मैया जीते जी मर जाएगी। जल्दी जल्दी भोजन बना रही है, क्या दशा है आज उस मां की। अरे रोई रही अंगना में मैया, अरे रोई रही अंगना में मैया। जैसे जल बिन तड़पे मीन बछड़ा बिन तड़प रही गैया। आज तारा रोती जा रही बिलखती जा रही, मैया ने जल्दी जल्दी भोजन तैयार करो। और भोजन तैयार करके दौड़ के ब्राह्मणी के पास पहुंची, मैया मैंने सबरो भोजन तैयार कर दो, तेरी आज्ञा हो हम चले जाए अपने लला के पास। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, देख तारा चली तो तू खूब जा, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन एक बात याद रहे कि अगर तेरा लड़का मर गया होवे तो बाय तू वही बाग में दफना दिए, मेरे घर लेके मत आइए। मैया के दिमाग में झटका लगा कि अगर आज मेरा घर होता, अगर मेरा कोई अपना होता तो आज मुझसे इस तरीके से नहीं कहता कि अपने पुत्र को वहीं दफना देना, मेरे घर लेके मत आना। कहा जाता है ना, जिसका जिंदगी का एक सारा छूट जाता है फिर धीरे 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 उसके सब सारे छूट जाते हैं। और दुनिया वालों से तो कभी आस लगानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया वाले कभी तुम्हारे दुखों में शामिल नहीं होते हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारे दुखों का मजाक बनाते हैं, कभी तुम्हारे दुखों में रोने के लिए नहीं आते मेरी माँ। तो कभी दुनिया वालों का सहारा नहीं लेना चाहिए। जब तक अपने आपके पास है, जब तक आपका घर सुरक्षित है, चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो, चाहे वो किसी का भी रिश्ता हो, जब तक आपका घर, आपके परिवार के सदस्य जब तक आपके साथ में है, तब तक किसी भी जंग में आप चले जाना, आपकी जीत हो जाएगी। अगर आपके परिवार के सदस्य आपके साथ में नहीं है तो किसी भी जंग में तुम खड़े हो जाना, तुम्हारी हार हो जाएगी। क्योंकि जो अपना करता है ना वो दुनिया वाले कभी नहीं करते। तारा भाग खड़ी हुई, नंगे पैर दौड़ पड़ी। मैया भागती जा रही है, गिरती जा रही, उठती जा रही। भागते 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 वो मैया बाग में पहुंची। बाग में जैसे ही पहुंची तो आज परीक्षण महाराज ध्यान रखना, पूरे बाग में मैया अपने पुत्र को ढूंढने लगी कि मेरा लाल गया कहाँ है। पूरे बाग में ढूंढ रही है वो मैया। और महाराज आज ऐसे तड़प रही है तारा जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, ऐसे तड़प रही है अपने पुत्र के लिए। दौड़ करके गई
और जा करके क्या देखा कि कोने में रोहित पड़ा हुआ है, मरा नहीं। रोहित के मुख से मां शब्द निकल रहा है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, मुख से झाग निकल रहा है, शरीर पूरा नीला पड़ गया बेटा रोहित का। विष की वजह से दौड़ के तारा गई और जा करके झपट के अपने लला को अपने छाती से लगाए लो। जब बता तो कहाँ काले सर्प ने खाओ, कहाँ काले सर्प ने तो खाओ है। हम तो कछु ना हों दिए तो हम वैद्य के पास ले चलेंगे, तेरा इलाज करवाएंगे, तुझे हम ठीक करा देंगे। रो रही है तारा। तो रोहित ने तारा से कहा मैया तुम रो नहीं। क्यों? क्योंकि हे माँ जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है, तुम क्यों रो रही हो? एक बार अपने मुख से बेटा कह के और अपने कलेजे से लगा ले मैया, मेरी आत्मा को तसल्ली हो जाएगी। और रोहित ने रोए के अपनी मैया तारा से एक बात कही, माँ सुनो। मैया मेरी रोवे मती, मेरो बदन अब कसी गयो, जा फूल में पिसिया तो मैया वो डसी गयो। माँ जब फूल में कालो सर्प छिपो तो बाई ने मेरी उंगली में डस लिया है। और सुनो तुम रो नहीं, क्यों? नीनो जन्म सो मरते हैं, ये धीरज दिल को दीजिए, एक बार पुचकार के वो मैया गोद में लीजिए। हाँ, एक बार अपने मुख से बेटा कह के लाड़ करके प्यार करके दुलार करके मुझे अपनी छाती से लगा लो, क्योंकि मैया मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं बचने वाला नहीं। सुनो जब ये बात कही तो तारा कहने लगी बेटा तू छोड़ के चला जाएगा तो फिर मैं तेरे बिना जीऊंगी कैसे? तेरे बिछुड़ने को लला वो पे दुख सहो ना जाते हैं, दिन रात डकराऊंगी जिम बछड़ा बिनगा। तुझे कुछ हो गया ना तो मैं तेरे बिना मर जाऊंगी, जीवित नहीं रह पाऊंगी। रोहित ने एक बात कही मैया दुख सुख की कछु होए सो मैया अरे दुख सुख की कछु होए सो मैया कहले, एक बार पुचकार सुना भैया।
रोहित जो है रो करके अपनी मैया से कहा, माँ एक बार लाड करके दुलार करके मुझे अपने कलेजे से लगाए ले। पुत्र कह के एक बार मुझे बुलाए दे मैया, जो मेरी आत्मा को धीरज बन जाएगा, क्योंकि जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है। माँ तुम रो। इतना कह करके रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में इधर तारा ने जब देखा कि अब तो मेरा पुत्र कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो परीक्षित महाराज ध्यान रखना, तारा ने अपना मुख अपने पुत्र के मुख पर रख दिया और रखने के बाद में रोने लगी, बिलखने लगी, तड़पने लगी। आज उस बाग में कोई इतना नहीं है जो उस पुत्र को कोई धीरज बना सके, जो उस मां को कोई धीर धारण करा सके। तारा ने अपने पुत्र रोहित से कहा, बेटा एक बार उठ के बैठना, एक बार अपने मुख से मां के